अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए नवीं जमात से हिस्सा नसर से सबक नंबर 9 और आना घर में मुर्गियों का सबक पढ़ेंगे। मैं अब्दुल्ला ख़ान सी, माउन मोअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हारनहल्ली, आज की इस वीडियो क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू असनाफ़ नसर और मुसन्निफ़ का तारुफ़ जानेंगे, मुर्ग़बानी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, मश्क़ी सवालात व सरगर्मियाँ करेंगे और क़वाइद में हरूफ़ शर्त व जज़ा के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम उर्दू अदब की चंद नसरी असनाफ़ सरसरी तौर पर देखेंगे। आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें ताकि जो अहम नुकात हैं वो दर्ज करते जाएं। प्यारे बच्चों, बताइए कि उर्दू अदब के नसरी असनाफ़ कौन कौन से हैं? बताइए। ख़त है, मज़मून है, सफ़रनामा है, सवाने है, हिकायत है, ड्रामा है, अफ़साना है, नावल वग़ैरह, ये तमाम जो हैं उर्दू अदब के नसरी असनाफ़ हैं। प्यारे बच्चों, बताइए मज़मून किसे कहते हैं? याद रखिए, मज़मून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी एक मौज़ू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया जाता है। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं: तमहीद, नफ्स मज़मून, ख़ातिमा। आप तमाम बच्चों ने अब तक मज़ामीन लिखे हैं, आपको इसके ताल्लुक़ से मालूमात हैं, फिर भी उसकी जो तारीफ़ है वो आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों, बताइए कि सवाने किसे कहते हैं? याद रखिए, सवानी में किसी की ज़िंदगी के हालात बयान किए जाते हैं। खुद नविश्त सवानी की मानी क्या है? अपनी ज़िंदगी के हालात लिखना। खुद नविश्त सवानी की मानी क्या है? बताइए। अपनी ज़िंदगी के हालात लिखना, यानी अपनी ज़िंदगी के हालात खुद लिखने को खुद नविश्त सवानी कहते हैं। याद रखिए। अच्छा, सफ़रनामा किसे कहते हैं? आप सब ने तालीमी सफ़र तो किया होगा, टूर किया होगा। बताइए, टूर को ही सफ़र कहते हैं, तालीमी सफ़र। सफ़र की जो रोदात लिखी जाती है उस रोदात को सफ़रनामा कहते हैं। याद रखिए, वो नसरी तहरीर जिसमें सफ़र के वाक़ियात बयान किए जाते हैं सफ़रनामा कहलाती है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले चंद पालतू जानवरों और परिंदों के नाम बताइए। यहाँ पर देखिए, चंद तस्वीर मैं आपको डाल रहा हूँ। कौन से है? गाय बोलिए, भैंस है, भेड़ बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है, खरगोश है, ऊँट है। ये तमाम जो हैं पालतू जानवर हैं। परिंदे बताइए। मुर्गियाँ पाली जाती हैं, तोते पाले जाते हैं, बतखें पाली जाती हैं और कबूतर पाले जाते हैं। आज हम इन सब में से मुर्गियों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा जो सबक है और आना घर में मुर्गियों का, इसके जो मज़मून निगार हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, उनका नाम मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी है। आइए अब हम उनका मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे। प्यारे बच्चों, याद रखिए, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी 4 सितंबर 1923 ईस्वी को बामुक़ाम जयपुर में पैदा हुए। ये उनकी तस्वीर है। देखिए, हिंदुस्तान के नक्शे में राजस्थान में जयपुर आता है, यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। आगरा और अलीगढ़ में तालीम पाई, फ़लसफ़े में एमए किया। 1950 ईस्वी में कराची में मुंतकिल होकर बैंक की मुलाजिमत इख्तियार कर ली। उर्दू के नामवर और बेमिसाल मुज़ाहनिगार तस्लीम किए जाते हैं। इंतहाई आलिमाना और शुस्ता अंदाज में मिज़ाह पैदा करते हैं। इनकी मिज़ाहिया, हालांकि यहाँ पर देखिए
جو فیض اللغت ہے وہاں پر جو ہے مزاح جو روزمرہ میں بولی جاتی ہے مزاح کہا جاتا ہے، اس لیے میں یہاں پر مزاحیہ کہوں گا۔ ان کی مزاحیہ تحریر پڑھنے کے بعد قاری سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ ایک اصلاحی مقصد کی بھی تکمیل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں یاد رکھیے، ان کی چراغ تلے اور خاکم بدہن ان کی مشہور مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں۔ زرگزشت ان کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ 20 جون 2018 عیسوی کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ پیارے بچوں، اب جو آپ نے تعارف پڑھا ہے اسی کے تعلق سے ایک سرگرمی ہے یہاں پر، جس سے الف میں چند مشتاق احمد یوسفی کے تعلق سے معلومات ہیں۔ ان معلومات کو آپ دیکھ کر جو ہے بے میں سے اس کے جوابات تلاش کر کے جواب صحیح لکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش کب ہوئی؟ 4 ستمبر 1923۔ اچھا، بینک کی ملازمت آپ نے کب اختیار کی؟ 1950 عیسوی میں۔ بے مثال مزاح نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ان کی مزاحیہ مضامین کون سے ہیں؟ چراغ تلے اور خاکم بدہن۔ ان کی خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ زرگزشت، یاد رکھیے۔ اچھا تو پیارے بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے اس میں استعمال کیے گئے چند نئے الفاظ ہیں، ان کے معنی تھوڑے جان لیں تو بہتر ہے۔ دیکھیے، گنجلک کے معنی کیا ہیں؟ پیچیدہ، ناقابل فہم، یعنی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے۔ جنس چیز یا ذات ہے۔ مرغ بانی پرندے پالنا یا پرندوں کی افزائش کرنا، پولٹری فارم وغیرہ۔ محتاط احتیاط کے ساتھ کیا ہوا کام۔ رد و قدح بحث، حجت، تکرار کرنا، حجت کرنا۔ آسن بیٹھک یا بیٹھنے کی حالت۔ اچھا، محاوت فیل بان، فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو، فیل بان ہاتھی کو ہنکانے والا، ہاتھی چلانے والا۔ جس طرح کار چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے، اسی طرح ہاتھی کو چلانے والا محاوت کہلاتا ہے۔ آنکس، یہ جو ہے محاوت ہے، آنکس کے معنی ہے ہاتھی کو ہانکنے کا آلہ، یعنی اسے کنٹرول کرنے کا ایک آلہ ہے، اسے جو ہے آنکس کہا جاتا ہے۔ سپیرا سانپ پکڑنے والا یا سانپ کا تماشا دکھانے والا۔ ہل مل جانا، مانوس ہو جانا۔ داشت دیکھ بھال۔ مانوس کے معنی کیا ہے؟ راغب کرنا یا مائل کرنا۔ باوصف باوجود، یہ کسی چیز کے ہوتے ہوئے۔ متمیز کرنا، فرق کرنا، جدا کرنا، تمیز کرنا۔ سنگین سخت یا بھاری۔ ڈربا مرغی کے رہنے کی جگہ، مرغی کا گھر۔ ٹاپا مرغیوں کا کھانچا یا مرغیوں کو بند کرنے کا بڑا ٹوکرا، یاد رکھیے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا پڑھیں گے۔ آپ غور سے سنیں گے، کیونکہ ہر 2 یا 3 پیراگراف کے بعد اسی متن سے چند سوالات آپ کو میں پوچھوں گا، اس کے جوابات آپ کو دینے پڑیں گے، یا کوئی ایک عملی سرگرمی ہوگی جسے آپ کو کرنی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے کتاب کھلی رکھیں، ایک قلم اور بیاض بھی تیار رکھ لیں اور غور سے سنیں، اور جو اہم نکات ہیں وہ درج کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آج کا سبق ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، صفحہ نمبر 42 پر ہے۔ مشتاق احمد یوسفی اس کے مضمون نگار ہیں۔ یہ ایک مزاحیہ مضمون مشتاق احمد یوسفی کی کتاب جو ہے چراغ تلے سے ماخوذ ہے۔ یہ چراغ تلے کتاب سے جو ہے یہ مضمون لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو پیارے بچوں، اب سبق کو پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ میں نے عرض کیا، کچھ بھی ہو گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت گنجلک تقریر کی اور کہنے لگے، یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، 2 اور 2 4 نہیں، 40 ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ایک ایسا سبق ہے، اس میں ایک
वाक़या बयान कर रहे हैं जो कि मुसन्निफ़ और उनके दोस्त के दरमियान का वाक़या है। मुसन्निफ़ के एक दोस्त हैं, मुसन्निफ़ कौन हैं? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। उनके एक दोस्त हैं जो जिनके घर में मुर्गियाँ थीं, वो अपनी जो मुर्गियाँ हैं वो मुसन्निफ़ को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर जो है वो बहुत मुख्तसर था, छोटा था। उनके घर में कुछ ससुराली रिश्तेदार आने वाले थे और घर बहुत छोटा था। इस वजह से वो क्या है, अपनी मुर्गियाँ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को देते हैं। तो मुश्ताक अहमद के घर में जब मुर्गियाँ आ जाती हैं तो किस तरह से वो घर का माहौल होता है और क्या क्या दिक्कतें उन्हें पेश आती हैं, क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं, ये तमाम चीज़ों को बड़े ही मिज़ाहिया अंदाज़ में, बड़े हसीन अंदाज़ में, जिसको पढ़ने से हंसी भी आती है और साथ साथ एक नसीहत भी है। ये तमाम चीज़ें इनका एक ख़ासा है कि वो बात को हंसी हंसी में नसीहत की बातें कर जाते हैं। तो यही अंदाज़ इनके सबक का है। अब देखिए, जैसे मुसन्निफ़ का दोस्त मुसन्निफ़ को कहता है कि मेरी मुर्गियाँ जो हैं वो आप लेकर पालिए, आप रख लीजिए। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कुछ भी हो घर में, मैं मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं, मैं मुर्गियाँ मुझे पालना पसंद नहीं है। इसके बाद मुसन्निफ़ के दोस्त ने एक ऐसी गंजलक तकरीर की जो कि नाकाबिल फ़हम थी, जो समझ के बाहर थी। क्या कहते हैं, देखिए, ये नस्ल मिटाए नहीं मिटती जहाँ तक इस जिन्स का ताल्लुक़ है, 2 और 2 4 नहीं 40 होते हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि आप 10 मुर्गियों से मुर्ग़बानी की इब्तिदा करते हैं तो एक आला नस्ल की मुर्गी एक साल में औसतन 200 से 250 तक अंडे देती है। इस हिसाब से पहले साल में 1500 अंडे होंगे। तो यहाँ पर मुर्गियों के फ़ायदे बताते हुए कहते हैं कि ये जो नस्ल है, मुर्गियों की नस्ल, ये साल में 200 से 250 अंडे देते हैं, जिसके हिसाब से एक साल में 1500 अंडे होंगे। इसके बाद फिर कहते हैं और दूसरे साल इन अंडों से जो मुर्गियाँ निकलेंगी वो 2,25,000 अंडे देंगी, जिससे तीसरे साल एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3,37,50,000 चूज़े निकलेंगे। बिल्कुल सीधा हिसाब है, यानी एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3,37,50,000 चूज़े निकलेंगे। बिल्कुल सीधा हिसाब है। तो फिर मुसन्निफ़ क्या जवाब देते हैं, देखिए, मगर ये सब खाएंगे क्या? मैंने बेसब्री से पूछा। दाना दुन का इरशाद हुआ, मुर्ग और मुल्ला के रिस्क की फ़िक्र अल्लाह को भी नहीं होती। इसकी खूबी यही है कि अपना रिस्क आप तलाश करता है। आप पाल कर तो देखिए, दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकर पत्थर चुग कर अपना पेट भर लेंगी। यानी मुसन्निफ़ के सवाल करने पर मगर ये सब क्या खाएंगी, ये कहते हैं कि मुर्ग और मुल्ला के रिस्क की फ़िक्र खुदा को भी नहीं होती, क्योंकि ये जो है अपना रिस्क खुद आप तलाश कर लेते हैं। ये दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकर पत्थर चुग कर अपना पेट भर लेते हैं। आपने देखा ही होगा, मुर्गियाँ पाली होंगी। यहाँ पर देखिए, अब तक जो आपने सुना है उसी में से चंद सवालात आपके लिए किए जा रहे हैं। एक एक जुमले में आपको जवाब देना है। आला नस्ल की मुर्गी साल में औसतन कितने अंडे देती है? जवाब दीजिए। आला नस्ल की मुर्गी साल में औसतन 200 से 250 अंडे देती है। मुर्गी किस तरह अपना पेट भर लेती है? जवाब, मुर्गी दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकर पत्थर चुग कर अपना पेट भर लेती है। किसके रिस्क की फ़िक्र अल्लाह को भी नहीं होती? जवाब, मुर्ग और मुल्लाह के रिस्क की फ़िक्र अल्लाह को भी नहीं होती। इन सवालों के जवाब 2-3 जुमलों में दीजिए। मुसन्निफ़ के दोस्त ने मुर्ग़बानी को किस तरह मुफीद बताया? मुसन्निफ़ के दोस्त ने मुर्ग़बानी को मुफीद बताते हुए कहा कि ये नस्ल मिटाए नहीं मिटती, इसकी जिन्स 2 और 2 4 नहीं बल्कि 40 होती है। एक साल में एक मुर्गी औसतन 200 से 250 अंडे देती है। अच्छा, दूसरा सवाल है, मुर्गियाँ पालने वाले को इनके रिस्क की फ़िक्र क्यों नहीं होती? जवाब है, मुर्गियाँ पालने वाले को इनके रिस्क की फ़िक्र नहीं होती क्योंकि मुर्गियाँ अपना रिस्क खुद तलाश कर लेती हैं। ये दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकर पत्थर चुग कर अपना पेट भर लेती हैं।
अच्छा, आगे सबक सुनिए। अगर मुर्गियां पालना इतना आसान और नफ़ा बख्श है तो आप अपनी मुर्गियां मुझे क्यों देना चाहते हैं? फरमाया, ये आपने पहले ही क्यों ना पूछा, नाहक रद्द खदा की। तो अब यहाँ मुसन्निफ अपने दोस्त से कहते हैं कि मुर्गियां पालना इतना फ़ायदा मंद है तो आप अपनी मुर्गियां मुझे क्यों देना चाहते हैं? तो मुसन्निफ ने कहा, आपने पहले ही क्यों नहीं पूछा, नाहक रद्द खदा की। आप जानते हैं कि मेरा मकान पहले ही कितना मुख्तसर है। आपको पता है कि मेरा मकान जो है बहुत बिल्कुल छोटा है, आधे में हम रहते हैं और आधे में मुर्गियाँ। अब मुश्किल ये आ पड़ी है कि कल कुछ ससुराली रिश्तेदार छुट्टियाँ गुजारने आ रहे हैं, इसलिए। तो अच्छा, और दूसरे दिन उनके निसफ मकान में ससुराली अजीज़ और हमारे घर में मुर्गियाँ, यानी मुसन्निफ के घर में मुर्गियाँ आ गईं। शुरू में मेरा ख़याल था कि इंसान मोहब्बत का भूखा है और जानवर इस वास्ते पालता है कि अपने मालिक को पहचाने और उसका हुक्म बजा लाए। यानी मुसन्निफ का एक ख़याल था कि मुसन्निफ के दोस्त ने मुर्गियाँ देकर भेज डाली, इनके घर मुर्गियाँ आ गईं। वो मुर्गियों को देखकर ये सोचने लगे कि जानवर इसलिए पालता है इंसान क्योंकि वो मोहब्बत का भूखा होता है, वो अपने मालिक को पहचाने और उसका हुक्म बजा लाए। घोड़ा अपने सवार का आसन और हाथी अपने महावत की अंकुश पहचानता है। कुत्ता अपने मालिक को देखते ही दुम हिलाने लगता है। सांप भी सपेरे से हिल मिल जाता है, लेकिन मुर्गियाँ, महीनों इनकी दाश्त और संभाल कीजिए, बरसों हथेली पर चुगाइए, लेकिन क्या मजाल जो आपसे ज़रा भी मानूस हो जाएं। यानी यहाँ पर देखिए, घोड़ा जो है अपने जो सवार है वो सवार को पहचानता है, फिर जो हाथी है वो अपने महावत अपने सवार को, वो उसे चलाने वाले को वो पहचानता है और वो उसके आंकिस को भी पहचानता है। कुत्ता भी जो है वफ़ादार होता है, जो अपने मालिक की हर बात मानता है। और सपेरे की बीन पर जो है सांप भी हिलने लगता है, लेकिन मुर्गियाँ कितने भी साल इन्हें पालो या कितनी भी इनकी देखभाल करो, कभी भी इंसानों से मानूस नहीं होती। आगे देखिए, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मेरी दहलीज पर कदम रखते ही मुर्गियाँ सर्कस के तोते की तरह तोप चलाकर सलामी दें या चूज़े मेरे पाँव में वफादार कुत्ते की तरह लौटें। अच्छा, तो यहाँ पर अब तक जो किया गया है उसके ताल्लुक़ से चंद सवालात हैं, बताइए, जवाब बताइए। घोड़ा और हाथी क्या पहचानते हैं? घोड़ा अपने सवार का आसन और हाथी अपने महावत की आंकुश पहचानता है। अच्छा, एक सवाल है, सांप किससे हिल मिल जाता है? सांप सपेरे से हिल मिल जाता है। अच्छा, मुसन्निफ के दोस्त ने किस वजह से अपनी मुर्गियाँ इनके पास भेजी? जवाब है, मुसन्निफ के दोस्त के ससुराली रिश्तेदार छुट्टियाँ गुजारने उनके घर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी मुर्गियाँ मुसन्निफ के पास भेजीं। अच्छा, एक और सरगर्मी है, देखिए यहाँ पर दर्जे झैल अल्फाज के अजदाद लिखिए। यहाँ पर देखिए खूबी है, खूबी का ज़िद क्या होना चाहिए? कामी, मुख्तसर, तवील, ताज़ा, पज़ मुर्दा या बासी, नज़दीक, दूर, मानूस, गैर मानूस, आला, अदना। अच्छा, तो यहाँ पर एक और सरगर्मी है, दर्जे झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है मोहतात, बीमारी में हमें मोहतात रहना चाहिए। अच्छा, मोहब्बत का भूखा, तालिब इल्म हमेशा इल्म का भूखा होता है। मानूस, पालतू जानवर इंसान से बहुत जल्द मानूस हो जाते हैं। गलत फहमी, मुसन्निफ मुर्गियों के मुताल्लिक़ गलत फहमी में था। चश्मे हैरान, मुसन्निफ मुर्गियों को चश्मे हैरान से तकता रहा। आप अपनी तरह से जो है अपने जुमलों में इन अल्फाज को इस्तेमाल करके नए जुमले बना सकते हैं। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अगला सबक देखिए। इन्हें मानूस करने के ख़याल से बच्चों ने हर एक मुर्ग का अलहदा नाम रख छोड़ा था। अक्सर के नाम साबिक़ लीडरों और घर के बुज़ुर्गों पर रखे थे, लेकिन उन बुज़ुर्गों के वस्फ़ की तरह मुझे एक ही नस्ल की मुर्गों में
آج تک کوئی ایسی خصوصیت نظر نہ آئی جو ایک مرغ کو دوسرے سے متمیز کر سکے۔ یعنی اب تک جو ہے تقریباً 18 مہینے تک مصنف جو ہے ان مرغیوں کو پالتا ہے، پالنے کے بعد تجربہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ حالانکہ بچے جو ہے انہیں مانوس کرنے کے خیال سے گھر کے بڑے بڑے لیڈروں کے نام پر، اکثر سابق لیڈروں کے نام پر ہر ایک مرغ کا نام رکھے تھے، جیسا کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے مرغوں کے نام رکھتے ہیں، بکریوں کے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اسی طرح جو ہے مصنف کے گھر میں بھی جو بچے تھے وہ سابق لیڈروں کے اور گھر کے بڑے بزرگوں کے نام ان پر رکھ چھوڑے تھے، یہ نانی ہے، یہ دادی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے وغیرہ۔ لیکن ان بزرگوں کے وصف کی طرح ان کے جو صفات ہیں وہ صفات ان مرغوں میں، یہ جو مرغے ہیں ان میں ایک ہی نسل کے ہوں یا الگ الگ نسل کے ہوں، کوئی بھی صفت ان کے اندر نظر نہیں آئی، کوئی بھی خصوصیت ان کی نظر نہیں ہے، ہمیشہ یہ ان کی ایک الگ نسل ہے، ان کی ہی الگ خصوصیت ہے۔ اچھا، اگلا سبق دیکھیے۔ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغ میرے پلنگ پر باجماعت اذان دے رہے ہیں، سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے نشان تھے، تازہ نشان۔ جب برسات کا موسم تھا، برسات میں مصنف جب گھر آیا تو وہ بھی بھیگ کر آئے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ پلنگ پر سفید چادر بچھا کر تھی، اس پر جو ہے 3 مرغ جو ہے کھڑ کر اذان دے رہے ہیں، اور ان کے جو کیچڑ کے جو تازہ نشان تھے اس کے اوپر ایسے ہی نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ چراغ پا ہو گئے، وہ ایک دم غصے میں آ گئے، اپنے بیوی سے کہا آج یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یا تو میں رہوں گا یا یہ مرغیاں گھر میں رہیں گی۔ تو اتنے میں ان کی بیوی نے کہا باہر تو بارش ہو رہی ہے، آپ باہر جا کر کیا کریں گے، بارش ختم ہونے کے بعد چلے جانا۔ اس طرح سے ایک مزاحیہ ماحول ہے، اس میں آگے کا بھی جو ہے بیان کیا گیا ہے، جو کہ چراغ تلے جو ان کی کتاب ہے اس میں دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، اس وقت یقین ہو گیا کہ یہ سنگین غلط فہمی ہے کہ مرغیاں ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ میرے تجربے کا نچوڑ ہے کہ مرغیاں ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ یعنی مرغیاں پالنے سے پہلے مصنف کو یہ معلوم تھا کہ وہ صرف ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ ڈربا مرغیوں کا کوٹھا یا مرغی رکھنے کا گھر، مرغیوں کا گھر۔ ٹاپا جو ہے ٹوکری ہے، بڑی ٹوکری۔ تو مصنف کا خیال تھا ہمیشہ یہ یا تو ڈربے میں یا ٹاپے میں رہتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، یہ تو ہر جگہ نظر آتی ہیں، جہاں جگہ ملی وہاں پر چلی جاتی ہیں۔ اچھا، تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی ہے، ان سوالوں کے جواب بتائیے۔ بچوں نے مرغیوں کے نام کن لوگوں کے نام پر رکھے تھے؟ جواب بتائیے۔ بچوں نے مرغوں کے نام اپنے پسندیدہ سابق لیڈروں اور گھر کے بزرگوں پر رکھے تھے۔ ایک اور سوال ہے، دیکھیے، مصنف نے موسلا دھار بارش میں گھر آ کر کیا دیکھا؟ مصنف نے موسلا دھار بارش میں گھر آ کر یہ دیکھا کہ 3 مرغ ان کے پلنگ پر کھڑے باجماعت اذان دے رہے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، مصنف کے دوست نے مرغیوں کی تعریف میں کیا تقریر کی؟ جواب ہے، مصنف کے دوست نے مرغیوں کی تعریف میں تقریر کرتے ہوئے کہا یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، 2 اور 2 4 نہیں، 40 ہوتے ہیں۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی ایک سال میں اوسطاً 200 سے 250 انڈے دیتی ہے۔ اچھا، مرغیوں اور دوسرے پالتو جانوروں میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے پیارے بچوں، مرغیوں اور دوسرے پالتو جانوروں میں پہلا فرق یہ ہے کہ مرغیاں اپنی غذا خود تلاش کر لیتی ہیں، مگر دوسرے پالتو جانوروں کو غذا کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ گھوڑا اپنے سوار کا آسن، ہاتھی اپنے مہاوت کی آنکس پہچانتا ہے، کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور وفاداری کرتا ہے، مگر مرغیاں کسی سے مانوس نہیں ہوتی۔ درج ذیل جملوں کی متن کے حوالے سے وضاحت کیجیے۔ یعنی سبق سے ایک جملہ لے کر آپ کو پوچھا جائے گا کہ یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے، کس نے کہا ہے، کب کہا ہے اور کہنے کی وجہ کیا تھی، یہ تمام چیزیں آپ کو لکھنا ہے۔ دیکھیے، 2 اور 2
4 नहीं 40 होते हैं। उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये जुमला मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मज़ाहिया मज़मून और आना घर में मुर्गियों का से लिया गया है। इस जुमले को मुसन्निफ़ के दोस्त ने मुसन्निफ़ से उस वक्त कहा था जब मुसन्निफ़ ने इनसे ये कहा था कि मैं मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं। अच्छा, एक और सवाल है, देखिए, मुर्ग और मुल्ला के रिस्क की फ़िक्र अल्लाह को भी नहीं होती। इस जुमले की वजाहत देखिए। ये जुमला मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मज़ाहिया मज़मून और आना घर में मुर्गियों का से लिया गया है। इस जुमले को मुसन्निफ़ के दोस्त ने मुसन्निफ़ से उस वक्त कहा था जब मुसन्निफ़ ने इनसे बेसब्री से ये पूछा था कि मगर ये सब खाएंगे क्या। अच्छा, एक और सरगर्मी है, देखिए, इनके जमा लिखिए। तकरीर की जमा क्या आना चाहिए, बताइए? तकारीर। बुज़ुर्ग की जमा बुज़ुर्गों, रहमत रहमतों, पलंदा पलंदे, रखाबत रखाबतें, रंजिश रंजिशें। एक और सरगर्मी है, पहले 2 लफ्ज़ों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज़ का मुनासिब जोड़ लिखिए। यहाँ पर देखिए, पहला लेज़र शुआएँ खालिद इरफान, यानी लेज़र शुआओं के मुसन्निफ़ हैं खालिद इरफान। और आना घर में मुर्गियों का सबक के मुसन्निफ़ कौन है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। खूबी खामी, 2 लफ्ज़ों में क्या ताल्लुक़ है? ज़िद हैं एक दूसरे की। मुख्तसर का तवील। इसी तरह रफ़ाक़त यानी दोस्ती, रक़ाबत दुश्मनी, सपेरा सांप का तमाशा दिखाने वाला, महावत हाथी को हंकाने वाला। ठीक है। सरगर्मी है मंदरजा झैल सवालों के मौजूद तरीन जवाब की निशानदही कीजिए। अफसाना और आना घर में मुर्गियाँ उगा के मुसन्निफ़ की निशानदही कीजिए। ए खालिद इरफान, बी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, सी मोहम्मद मुजीब, डी ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन है जवाब? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मज़मून निगार, यहाँ पर एक और सवाल है, देखिए। मज़मून निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मुर्गियाँ पालने के ये रवादार नहीं थे, बी हक़ में थे, सी आरजूमंद थे, डी शौकीन थे। क्या आना चाहिए जवाब? ए रवादार नहीं थे। आला नस्ल की मुर्गी एक साल में औसतन डैश अंडे देती है। कितने अंडे देती है? ए 50 से 60, बी 100 से 150, सी 150 से 200, डी 200 से 250। कितने? जवाब कितने आना चाहिए? 200 से 250। अच्छा, इनके रिस्क की फ़िक्र अल्लाह को भी नहीं होती। ए दोस्तों के, बी इंसानों के, सी मुर्ग और मुल्ला के, डी पड़ोसियों के। क्या आना चाहिए जवाब? मुर्ग और मुल्ला के, सी जवाब। बच्चों ने हर एक मुर्ग के अक्सर नाम इन पर रखे थे। किन पर? ए लीडरों और घर के बुज़ुर्गों पर, बी रिश्तेदारों पर, सी फिल्मी सितारों पर, डी दोस्तों पर। किस पर रखे थे? ए लीडरों और घर के बुज़ुर्गों पर। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आपको घर पर काम दिया जा रहा है। इन सवालों के जवाब लिखिए। मुसन्निफ़ के दोस्त ने मुर्गियों की तारीफ़ में क्या तकरीर की? एक सवाल है। दूसरा, मुर्गियों और दूसरे पालतू जानवरों में क्या फ़र्क है? तीसरा सवाल है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मोहतात, मोहब्बत का भूखा, मानूस, गलत फहमी, चश्मे हैरां। प्यारे बच्चों, इन तीनों सरगर्मियों को लिखकर आप अपने मोहतरम उर्दू मुअल्लिम या मुअल्लिमा को दिखाइए। अगर कहीं गलती हुई हो तो अपने असातिज़ा जो हैं वो तसहीह कर देंगे। प्यारे बच्चों, अच्छा, तो आज की ये क्लास यहीं पर बर्खास्त की जाती है। अगली क्लास में हम इस सबक का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। आप इस सबक को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि आज पढ़ाए गए सबक से मुताल्लिक़ अगली क्लास में सवालात पूछे जाएंगे और यही सवालात आपको इम्तिहान में भी पूछे जा सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। मैं अब्दुल्ला खान सी, माउन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, हारनहल्ली, शिमोगा ताल्लुक़ से हूँ। अच्छा, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।